आज हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे फिर से पार्ट 1 कर चुके हैं। जो हम उसमें क्वेश्चन लाए थे F बराबर M में, तो उसको हम 4-5-6 क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर्स है। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे। वही सब फिजिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पार्ट 2 देखेंगे। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 से। कल पार्ट 1 में हम लोग टाइप 1 देखे थे, आज टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में हम लेकर आए हैं आपके पास फार्मूला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइप 2 में हम लिए हैं V बराबर U प्लस AT। बहुत ही अच्छा ये फार्मूला होता है V बराबर। इससे बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, खासकर रेलवे में। V बराबर U प्लस AT। तो सबसे पहले इसमें V क्या होता है, U क्या होता है, A क्या होता है, T हम यहाँ पे लिखे हैं, आपको यह दिमाग में याद रखना है। तो जो V होता है, V बराबर फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है जी? फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। U इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। और A से होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। और T क्या होता है जी? टाइम यानी कि समय। तो हो गया V बराबर U प्लस AT, हम लोग को याद रखना है। इसमें V जो होता है अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A होता है त्वरण, T क्या होता है जी? समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के दुनिया में। तो सबसे पहले एक नोट लिखें, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि V कब 0 होगा, U कब 0 होगा। तो ये यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लिखे हैं जो हम लोग को याद रखना है। जब भी कोई कार विरामावस्था से चलेगी तो U उसका क्या हो जाएगा जी? 0। या ब्रेक लगेगा, कोई भी गाड़ी आ रहा है, अचानक ब्रेक लग गया तो उसका क्या हो जाएगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे 0 होने का, कि विरामावस्था से चलेगा तो U बराबर 0, अगर ब्रेक लग गया तो V बराबर 0। 2 कंडीशन है U और V 0 होने का। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना है। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है ये पॉइंट्स। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, बनाते हैं इसको। बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद, यानी कि इसमें टाइम पूछ दिया, इसका वेग क्या हो जाएगा जी? दुगुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हम पहले बताए थे कि गिवन दैट पे हम लोग फोकस करते हैं, यानी कि इसमें जो दिया है अगर निकालना सीख गए तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होता है बनाना। तो सबसे पहले देखिए वेग का, यानी कि त्वरण दे दिया है, यानी कि इसका त्वरण दिया है A का मान। अब A बराबर हम लोग को लिख लेना है जी, कितना दिया है? 10। कोई दिक्कत? इसका यूनिट भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रारंभिक वेग भी दिया है, इसका प्रारंभिक वेग कहने का मतलब है कि U दे दिया है। U कितना दिया है जी? 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए 2 इसमें मिल गया गिवन दैट, और एक दिया होगा कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है? कितना समय बाद इसका वेग क्या हो जा रहा है? फिर दुगुना, यानी कि V इक्वल टू कितना हो जा रहा है जी? इसका दुगुना हो जा रहा है, यानी कि 100 का दुगुना कितना होता है? 200 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या पूछा है? T फॉर टाइम पूछा है। टाइम बराबर वाट। अब हम लोग को अब ये सब गिवन दैट हो गया, A दे दिया है, U दे दिया, V दे दिया, T निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है जी? U प्लस AT होता है ना फार्मूला। अब यहाँ पे U का वैल्यू कितना दिया है जी? 200 रख दीजिए। U का मान दिया है 100 प्लस A का मान 10 और T का तो हम लोग को निकालना है। अभी इधर आके क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो हो जाएगा 100 बराबर ये 10 इंटू T यानी कि 10T। अब T आके इधर भाग लग जाएगा 100 में, तो 10 दहा के 100 यानी कि आ गया 10। टाइम को क्या चीज़ में देखते हैं? इसका यूनिट सेकेंड में, तो हो गया इसका 10 सेकेंड।
ऑप्शन नंबर ए मिल गया हम लोग को। तो इसको कुछ नहीं किए, गिवन दैट ए दिया है, इसका यू निकाल लिए, भी निकाल लिए, टी इसको निकालना है, वहीं भी बराबर यू प्लस ए टी पर रख दीजिए। बहुत ही सिंपल है, केवल गिवन दैट अगर निकालना सीख गए तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है तो कार द्वारा प्राप्त की गई गति ज्ञात करना है। इसमें गिवन दैट निकालते हैं। तो अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि ए दिया है, इसका त्वरण दे दिया है जी। हर क्वेश्चन में 3 गो चीज़ रहता है, चौथा हम लोग को निकालना होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ए बराबर इसका दिया है, ए बराबर कितना दिया है जी, ए बराबर दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मिनट के लिए। तो इसका टी भी दे दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा। और इसका अंतिम से शुरू हो रहा है, अंतिम मतलब बताएं, जब भी कोई भी अंतिम आता है तो इसका मतलब है कि उसका यू बराबर क्या हो गया जी, 0 हो गया। अब भी निकालना है वाट, भी बराबर वाट। तो फार्मूला लिख लीजिए, भी बराबर क्या होता है जी, भी बराबर होता है यू प्लस 80 होता है, जो हम लोग आज टाइप 2 देख रहा है, जो ओनली भी बराबर यू प्लस 80 से ही जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पे भी निकालना है, यू का मान कितना है जी, 0 दिया है, ए का मान 1 और टी का मान कितना है 120 सेकेंड। तो इसको हो जाएगा 0 प्लस 120 यानी कि 120 बे का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बॉल बी में है 120 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को यूनिट भी सबको याद रखना है कि बेग का यूनिट, क्योंकि देखिए ए में भी 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये त्वरण दिया, त्वरण कैसा यूनिट होता है, लेकिन बेग पूछा है तो इसका मीटर पर सेकंड, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बॉल यानी कि 120 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसमें कुछ नहीं दिया है जी, इसमें ए दिया है, टी दिया है, और इसका यू क्या हो जाएगा 0, भी निकाल लीजिए फार्मूला से। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विनिर्माणावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद इसका वेग ज्ञात करना है। तो जहाँ भी बोल रहे हैं विरामावस्था, यू मारिएगा धड़ाक से 0 और बस बन जाएगा। इसमें गिवन दैट निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका त्वरण दे दिया है, यानी कि ए का मान दे दिया है जी, कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 है। उसके बाद 4 सेकंड बाद, यानी कि इसका टाइम भी दे दिया, कितना है जी 4 सेकंड। और ये ट्रॉली जो है विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है। विरामावस्था कहने का मतलब है कि इसका u बराबर 0, जो पहले ही हम 2 पॉइंट्स लिखे थे, याद रखना है। तो इसका वेग v बराबर निकालना है हम लोग को, v बराबर क्या होता है। तो हम लोग आज जो, तो v बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, बस इस पर रख दीजिए, गिवन दैट निकालिए, इस पर रख दीजिए। v का मान निकालना है, u का मान दिया है जी 0 प्लस ए का मान 2 और टी का मान 4, तो हो जाएगा 0 प्लस 4 दूना 8, तो टोटल इसका हो गया 8। अब वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, जो ए नंबर ऑप्शन में है। तो इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, आपको गिवन दैट निकालना है। ए दिया है, इसका टी दिया है, भी निकाल लिए, यू निकाल लिए, अब भी निकाल लीजिए, भी बराबर यू प्लस 80 से। बहुत ही सिंपल था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए ओनली 1 टाइप 2 है, भी बराबर यू प्लस 80 से। बोल रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर
4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से स्थानांतरित हो रही है, यानी कि मतलब जा रही है, तो 4 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। इसमें भी पूछ दिया है, जो सिंपल इसके पहले क्वेश्चन बनाया 3 नंबर सेम उसी पर है, इसका भी स्थिर अवस्था से, यानी u बराबर हो जाएगा जी 0। सिंपल सी बात है। अब इसका ये भी दे दिया, त्वरण दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, यह भी मीटर पर सेकेंड, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और 8 सेकेंड बाद तो t इक्वल टू हो जाएगा जी 8 सेकेंड, 8 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका v निकाल लीजिए, v बराबर वाट। तो v बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, u प्लस AT जो आज ओनली टाइप, इसी पर हम लोग करेंगे। तो v u बराबर 0, एक का मान कितना है जी 4 दिया है, और t का मान कितना है 8 दिया, 8 चौका 32 आ गया टोटल, यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बॉल ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करना। इसमें देखिए, तो सबसे पहले गिवन दैट लिखते हैं कि गिवन दैट में क्या है। तो अंचल स्थान से, यानी कि वह रुकी है फिर वह चल रही है, यानी कि इसका u बराबर हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0। अब भी इसमें दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका लास्ट मतलब दिया है, लास्ट मतलब क्या, अंतिम चाल। तो v बराबर हो, चाल भी आप कन्फ्यूज होते हैं, v को ही मतलब वेग और चाल में कोई अंतर, थोड़ा सा अंतर होता है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में। चाल का मतलब होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यहीं पे सीख लीजिए। चाल में मैग्नीट्यूड होता है, और वेग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है जी डायरेक्शन होता है, उसी को वेग कहते हैं। तो चाल और वेग में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कभी कभी चाल के बदले वेग भी कह सकते हैं। तो v बराबर दिया जी 6, यानी कि अंतिम वेग मीटर पर सेकेंड, और 30 सेकेंड, यानी कि इसका t दे दिया, t इक्वल टू दिया जी 30 सेकेंड। तो a बराबर हम लोग को निकालना है। तो v बराबर फार्मूला होता है u प्लस AT होता है। तो u का मान 0 लेना है, इसमें v का मान दे दिया है 6, प्लस a का मान निकालना है, और t का मान दिया है जी 30 सेकेंड। अब देखिए e हो जाएगा 3a बराबर 6, 30 a 6 और 6 पचे 30, यानी कि a का मान कितना आ गया जी, अभी आके भाग ले तो यानी कि 1/2 कर जाएगा, यानी कि 0.2, यानी कि लॉग ये हो जाएगा 0.2, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड इसका त्वरण हो जाएगा, क्योंकि त्वरण के सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें कुछ नहीं किए हैं, एक बार और देख लीजिए। इसमें u क्या था जी 0 कर दिए थे, v दे दिया है 6, और t दे दिया है कितना जी 30 सेकेंड। तो निकाल लीजिए फार्मूला से, होता है v बराबर u प्लस AT से एक बार और निकाल दे रहे हैं। तो v का मान 6 दिया है, u का मान दिया है जी 0, a का मान दिया है, निकालना है, a का मान निकालना है, और t का मान हो जाएगा 30 सेकेंड। अभी हो जाएगा 6 बटा, ये हो जाएगा इधर आएगा तो 30, नीचे आ जाएगा 30a, तो ये 6 पचे 30, यानी कि a बराबर 1/5, यानी कि आता है इसका वैल्यू 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण कैसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक।